युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि मैं अकेले स्वर्ग का भोग नहीं करूंगा, या तो मुझे भी वही दंड मिलना चाहिए जो मेरे भाइयों को मिला, मेरे पत्नी को मिला, अन्यथा उन सबको भी यहां लेके आओ। बोले अच्छा ठीक है। तो युधिष्ठिर महाराज जी को धर्मराज जी का एक दूत को धर्मराज जी ने, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज साक्षात धर्म स्वरूप हैं, एक रूप से वहां पर हैं, एक रूप से युधिष्ठिर महाराज थे, एक रूप से हमारे विदुर जी महाराज थे। तो युधिष्ठिर जी महाराज के लिए नरक का दर्शन कराने की कुछ प्रेरणा मिली दूत को। धर्मराज जी ने कहा युधिष्ठिर को ले जाओ भाई, इनके भाइयों से मिलवाओ, इनकी भार्या से मिलवाओ। तो एक नगरी से लेकर के गए और इतनी दुर्गंध युक्त बलमूत्र विष्ठा बहुत दुर्गंध युक्त गलियों से ले जाया गया युधिष्ठिर जी महाराज को। एक छोटा सा प्रसंग वहां महाभारत में आता है। युधिष्ठिर जी महाराज कुछ देर तो सहन कर सके, अंतिम में युधिष्ठिर जी महाराज सहन न कर सके कि भाई यहां तो बहुत दुर्गंध आ रही है, ये कहां लेके आ गए तुम। युधिष्ठिर जी महाराज को धर्मराज ने कहा था कि जहां ये थक जाएं और जहां से कहीं कि अब चलो तो वहां से इनको वापस लौटाना। युधिष्ठिर जी ने कहा कि अब हम यहां नहीं रुक सकते भाई, ले चलो। तो उनके दूत ने भी युधिष्ठिर का हाथ पकड़ा, लेके चलने लगे। इतने में जोड़ जोड़ की रोने की आवाज आने लगी, इधर से रोने की आवाज, उधर से रोने की आवाज। युधिष्ठिर ने कहा कि ये कैसे विलाप की आवाज है। इतने में युधिष्ठिर जी क्या देखते हैं कि जितने भी जीवात्माएं हैं वहां पर, वो जीवात्माएं रो रही हैं और अपने अपने किसी न किसी रूप में प्रकट होकर के युधिष्ठिर जी महाराज को प्रणाम करती है। कहती है महाराज आप मत जाइए यहाँ से, आप मत जाइए। क्यों ना जाएं? बोले जितनी देर आप यहाँ खड़े थे उतनी देर में आपके शरीर से छू करके जो हवा गुजर रही थी, उस हवा के स्पर्श से हमको शीतलता मिल रही थी। अब आप जैसी जा रहे हो हमें फिर नरक का कष्ट याद आ रहा है, फिर हमें नरक के कष्ट की अनुभूति हो रही है। युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे यहाँ खड़े होने से नरक में रहने वालों को इतना सुकून मिल रहा है, इतनी शांति मिल रही है, तो मैं नरक छोड़ के क्यों जाऊं। पूछा उनसे कि भाई मुझे यहाँ क्यों लाया गया। तो उन्होंने कहा ये तो हमारे मालिक ही बताएंगे। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि अपने मालिक से जाकर के कह दो कि अब हम यहाँ से लौट के नहीं जाएंगे, अब हम यहीं रहेंगे। इतने में क्या देखते हैं कि अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सब वहां दिख रहे हैं। बोले तुम यहाँ कैसे? बोले हमको भी कुछ कर्मदंड मिलना था, इसीलिए हम यहाँ आए हैं थोड़ी देर के लिए। युधिष्ठिर जी महाराज को कुछ समझ में नहीं आया। युधिष्ठिर को लौटा के लेके आए। युधिष्ठिर जी जब आए धर्मराज की प्रेरणा से कि अब आप आ जाइए, हम आपको सारा वृत्तांत सुनाएंगे। धर्मराज जी के पास में आए तो धर्मराज जी ने कहा महाराज पहले तो मृत्युलोक में जो भी कर्म किया है, कर्म का सुख दुख का भोक्ता जीव स्वयं है, पाप पुण्य का भोक्ता स्वयं है। पुण्य के फलस्वरूप उसको सुख मिलता है, पाप के फलस्वरूप उसको दुख मिलता है। तो कुछ पाप तो आप लोगों से भी बने थे भाई, इतना युद्ध किया है, मारकाट किया है, झूठ बोला है, सब कुछ किया है। युधिष्ठिर ने कहा हमने कौन सा अपराध किया था? बोले कि आपने अपनी मर्जी से तो नहीं किया था, कृष्ण की प्रेरणा से किया था, लेकिन अपराध तो बना। इसीलिए उस अपराध के फलस्वरूप आपको क्षण मात्र का ये दर्शन कराना था, बस हो गया काम। एक तो ये, दूसरा युधिष्ठिर जी की जो उस घटना के दौरान जो युधिष्ठिर को अनुभव हुआ कि एक महापुरुष की उपस्थिति से नरक में रहते हुए जीव जो इतना कष्ट पा रहे हैं उनको इतना सुख मिलता है, इतनी शांति मिलती है कि एक महापुरुष के स्पर्श मात्र से, दृष्टि मात्र से, उसके वहां रहने से। बाद में धर्मराज जी ने वो सब माया हटा दी। वो माया की एक नगरी थी, लेकिन वो दिखाना भी था, क्योंकि नीचे मृत्युलोक में जो किया था उसका अनुभव सूक्ष्म रूप से ही सही, लेकिन युधिष्ठिर जी को वो करना पड़ा।